हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट का मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको समझ नहीं आता है कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें, कैलकुलेशन कैसे होगी, तो सब कुछ समझने के लिए मेरे साथ एंड तक बने रहना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और अगर आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको सभी सॉल्यूशन अपलोडेड मिलेंगे। कम्युनिटी सेक्शन पर क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस है शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिया है कि आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ये कंप्लीट करना है, जो ब्लैंक साइंस को फिल करना है। कैसे करोगे? सबसे पहले इसको शुरू करने से पहले समझना जरूरी है कि हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट में कैलकुलेशन करते कैसे हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम 2 सालों का कंपैरिजन करते हैं कि पिछले साल से, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में हमने क्या इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। अगर आप करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करते हो और वो आंसर पॉजिटिव आता है तो उसे हम कहेंगे इंक्रीज। और अगर आपका करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करने पर नेगेटिव आंसर आता है तो हम उसे कहते हैं डिक्रीज, जिसे आप ब्रैकेट में लिखोगे। उसके बाद आपको यहाँ इस कॉलम में परसेंटेज लिखना है, परसेंटेज ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। दिस अमाउंट, जो इंक्रीज या डिक्रीज का अमाउंट है, उसे आप डिवाइड करोगे प्रीवियस ईयर की फिगर से और मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो आपकी ये आ जाएगी परसेंटेज। यहां तक हमें समझ में आ गया कि हम कैलकुलेशन करते कैसे हैं। अब यहाँ जो आपके पास फिगर है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, प्रीवियस ईयर की है और आपके पास परसेंटेज है। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि हमने करंट ईयर में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50% इंक्रीज की है। प्रीवियस ईयर से हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50% इंक्रीज हुआ है। तो प्रीवियस ईयर का 50% कितना हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा। और 5 लाख इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब 10 लाख प्लस 5 लाख 15 लाख। प्रीवियस ईयर प्लस इंक्रीज आपका इज इक्वल टू करंट ईयर का फिगर आ गया 15 लाख। आप चेक भी कर सकते हो, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर आपका 5 लाख ही आ रहा है। करेक्ट। अब इस तरह से आपको नेक्स्ट कॉलम फिल करना है अदर इनकम का। अदर इनकम का है कि आपकी प्रीवियस ईयर में थी 2 लाख और यहाँ परसेंटेज में लिखा है 10%, और वो भी ब्रैकेट में। ब्रैकेट का मतलब नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब डिक्रीज। हमने करंट ईयर में 10% अदर इनकम कम अर्न की है। प्रीवियस ईयर की 10%, प्रीवियस ईयर की 10% हमने इस साल कम अदर इनकम अर्न की है। तो 10% प्रीवियस ईयर का 20,000 हो जाएगा। 20,000 कम अर्न की है, लेस डिक्रीज। तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर माइनस 20,000 आपका आ जाएगा 1,80,000। यहां तक समझ में आ गया? हम जब डिक्रीज कहते हैं इसका मतलब पिछले साल से इस साल हमने कम अर्न किया है। राइट। अब टोटल इनकम में आपका इन दोनों का टोटल आएगा 12 लाख। इधर करंट ईयर में भी आप टोटल लिखो 16,80,000। इन दोनों का डिफरेंस 4,80,000, जो कि आपका इससे मैच करना चाहिए। 5 लाख माइनस 20,000, 4,80,000। इसके बाद इसकी परसेंटेज क्या है? 4,80,000 डिवाइडेड बाई 12 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100, 40%। करेक्ट। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट आएगा वो क्या है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस के लिए आप देखो, यहां पर आपके पास 75% है और आपको पॉजिटिव आंसर दिया हुआ है इंक्रीज और डिक्रीज के कॉलम में। मतलब ये इंक्रीज है, 4,50,000 इंक्रीज है। लास्ट ईयर से करंट ईयर में हमारे एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए 75%। प्रीवियस ईयर का 75% हमारा इस साल खर्चा इंक्रीज हो गया। तो प्रीवियस ईयर का 75%, इसका मतलब ये फिगर है। तो प्रीवियस ईयर की फिगर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 4,50,000 डिवाइडेड बाय 75 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो आपके पास आ गया प्रीवियस ईयर का 6 लाख। अब प्रीवियस ईयर का 6 लाख है और हम कह रहे हैं इंक्रीज हुआ है, तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर प्लस इंक्रीज इज इक्वल टू करंट ईयर 10,50,000। करेक्ट। आप चेक भी कर सकते हो, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर आपका 4,50,000 ही आएगा। 4,50,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 75% आएगा।
अब यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतलब टोटल इनकम माइनस एक्सपेंस करोगे तो आपका आंसर आएगा 6 लाख। 12 लाख माइनस 6 लाख 6 लाख। इसी तरह से 16 लाख 80,000 माइनस 10 लाख 50,000 आपका आ जाएगा 6 लाख 30,000। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपका हो जाएगा 4 लाख 80,000 माइनस 4 लाख 50,000 30,000। करंट ईयर में हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स इंक्रीज हुआ है कितना परसेंट? तो 30,000 डिवाइडेड बाय 6 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 5%। राइट। तो ये था क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि किस तरह से प्रेजेंट करना है, सॉल्व करना है। घबराना नहीं है, कैलकुलेशन का तरीका सीखना है और अपने आप को एक्सेल करना है। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, रिवीजन चालू रखो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।